जो चर्चित होगा वही केंद्रित रहेगा, वही केंद्र बिंदु रहेगा। जो कुछ नहीं करेगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं करने का। वो कर रहे हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वही चर्चित रहेंगे। नहीं, उनको मेरी समझ में अपना जॉब बदल लेना चाहिए, उनको पत्रकारिता में चले जाना चाहिए। उन्होंने तो वैसे ही बोर्ड लगा लिया जैसे यूट्यूब वाले लगाते हैं या मीडिया वाले लगाते हैं, पत्रकारिता करूंगा। उनका तो काम ही नहीं, यही रह गए। तो कमा के करोड़ी लाल जी के नाम से ही कमा के खा रहा है, राजेंद्र मीणा के नाम से कमा के खा रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता जगमोहन मीणा। सीधी बात करेंगे सर, अब की बार बारिश अच्छी हुई है और नुकसान भी हुआ है। आप फील्ड में भी हैं, किस तरीके का अपडेट लिया है किसानों के साथ आपने? देखो, भारी बारिश से नुकसान तो हुआ है। नुकसान के लिए सरकार के अपने मापदंड बने हुए हैं, उस हिसाब से आपदा प्रबंधन विभाग उसका मुआवजा देगा और उसके लिए रिपोर्ट तैयार अपनी मशीनरी से कराई जा रही है। तो किसी को, सबको नुकसान हुआ है, उनको सबको निर्धारित मापदंड के अनुसार मुआवजा दिया जाए। इस वक्त फसल बुआई का भी समय चल रहा है, किस तरह से नजर बनाए हुए हैं? क्योंकि डीएपी के लिए भी बकाया लगी हुई हैं, आप भी कंटिन्यू अधिकारियों से बात कर रहे हैं। नहीं, वो कई बार लोग शोर मचाने के लिए लाइन की बात करते हैं। कोई बताए पर्टिकुलर जगह पे यहाँ लाइन लगी हुई है, कि यहाँ खाद का अभाव है, कि बीज का अभाव है, तो उसकी पूर्ति की जाएगी। सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, मंत्री जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहाँ से भी कोई बात आती है और जहाँ से भी थोड़ी भी गड़बड़ आती है तो खुद मौके पे पहुंच रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा? हनुमानगढ़ पहुंच गए, गंगानगर पहुंच गए, अलवर पहुंच गए, भरतपुर पहुंच रहे। तो जो लोग, थोड़ी शिकायत आती है, प्रमाण के साथ आते हैं, तो खुद मौके पे जाके उनको देख रहे हैं और निस्तारण कर रहे हैं। ऐसी कोई मंत्री जी मौके पर जा रहे हैं, बहुत सारी खामियां भी नजर आ रही है, दिखाई भी दे रही है, बहुत बड़ा करप्शन भी सामने आ रहा है। इस तरह के देखते हैं फिरोजलाल जी लगातार काफी समय से नकली खाद की जो फैक्ट्री हो, चाहे श्री गंगानगर से खेती हो रही है, उसको लेकर वो तो आप सभी लोग देख रहे हैं, विशेषकर मीडिया वाले लोग देख रहे हैं। जहाँ भी ऐसी कोई लग रहा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और किरोड़ी लाल जी ऐसे आदमी हैं कि उन्होंने जो भी किया है पूरे तथ्यों का आधार पर किया है। शिकायतों की पहले सत्यता का पता लगाया है, उसके बाद में मौके पर कार्रवाई की है। और कार्रवाई करने का प्रतिफल ये रहा है कि जो फैक्ट्रियां बदमाशी कर रही थी, तथाकथित फैक्ट्रियां, उनको सबको सीज कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सर फिरोजलाल जी लगातार फील्ड में है, लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो बड़े आरोप लगा रहे हैं फिरोजलाल मीणा ने इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ किया है। वो तो, देखो, विरोधियों का तो काम ही यही है कि किसी तरह से आरोप लगाया जाए। वो हाँ में हाँ कर देंगे तो फिर नेता कहीं का कहीं ऊपर अपनी हाइट ले लेगा। तो वो तो उनको झूठे साचे, जो भी उनको झांसेबाजी हैं, जो भी आरोप लगाने हैं, उनका काम है वो लगाना, वो लगा रहे हैं। उनमें कतई लेस मात्र भी सत्यता नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन सर इस तरीके की इस वक्त की अगर राजनीति की बात करें, 10-15 साल की राजनीति की बात करें, तो इस वक्त केंद्र जो बिंदु है फिरोजलाल मीणा है, चाहे सरकार की तरफ से लगा लीजिए, चाहे विरोधी की तरफ से लगा लीजिए, चाहे जिस तरीके से अनशन चल रहा है जयपुर में, उसको लेकर लगा। जो चर्चित होगा वही केंद्रित रहेगा, वही केंद्र बिंदु रहेगा। जो कुछ नहीं करेगा उसका तो कोई मतलब ही नहीं करने का। वो कर रहे हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वही चर्चित रहेंगे, वही केंद्र बिंदु रहेंगे। उसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन सर जिस तरीके से दीपक जो उनके विरोधी लोग हैं, जो हमलावर बोलते हैं फिरोजलाल मीणा, इसके लिए देखते हैं कि एक 72 साल की उम्र में एक नेता काम कर रहा है, उसके बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इस तरह के देखते हैं कि इस वक्त की राजनीति किस प्रयोग में चल रही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो कहते रहेंगे। अगला बढ़ता जा रहा है, अपना काम करता जा रहा है, सरकार का जो ग्राफ है उसको आगे लेके बढ़ाता जा रहा है। अब जो विरोधी हैं, जिनको आपत्ति है, जिनके पेट में बल पड़ता है, जो उनकी चर्चा से, उनके नाम से, उनके यश से जो चिढ़ते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, जिनको जलन होती है, वो ऐसे काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं।
और इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो हनुमानगढ़ और गंगानगर के खेतों में घुस गए। तो अब ये तो उनकी एक विशेषता है कि वो मौके पर खुद लड़ते हैं। अगर राजनीति की बात करें तो जब सीएम का नाम आता है, वीरेंद्र शर्मा का नाम आता है, तब भी कांग्रेस ये कहते हैं कि किरोड़लाल मीणा चाहते हैं कि वीरेंद्र शर्मा हट जाएं, वो भी एक अंदर ही कुछ राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है और ना किसी के कहने से कोई सीएम बनते हैं, ना सीएम हटते हैं। और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री जी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मेरा तो ये कद भी नहीं है कि इस पर मैं बात करूं। पर ऐसी किरोड़ी लाल जी पर अगर कोई आक्षेप करता है, कोई उंगली उठाता है, तो मैं तो हर चीज़ को देखता हूँ। ऐसा कहीं दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं। सर, अब भाई हैं उनके, कभी चर्चा होती है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, कि चाहे डूंगरी बांध हो, चाहे जयपुर में जो अस्पताल में नरेश मीणा का जो एडमिट हैं उनके पास में कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, इस तरह के देखते हैं पूरे। नहीं, कोई कुछ करता है उसी की आलोचना की जाती है। किरोड़ी लाल जी करते हैं तो उसकी आलोचना की जा रही है। अब पानी आएगा, ईआरसीपी लाओ, तो किरोड़ी लाल जी बड़ा लंबा संघर्ष किया, इतने आंदोलन किए, सरकार में पार्टिसिपेट किया, ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से इतना बड़ा भारत सरकार का प्रोजेक्ट लेके आए। अब ईआरसीपी आ गई तो पहले तो लोगों को पानी चाहिए। अब वो पानी को तो स्टोरेज तो कहीं होगा। अब उसके लिए आंदोलन कि हमको पानी नहीं चाहिए, ईआरसीपी नहीं चाहिए। तो अब ये तो इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। और हर आदमी की अपनी अलग सोच होती है, उसका अलग व्यक्तित्व होता है, उस पर कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। एक छोटा सा सवाल और है, महुआ से है। महुआ के जो पूर्व विधायक हैं वो आके एंकरिंग करके किरोड़लाल मीणा को आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उनको मेरी समझ में अपना जॉब बदल लेना चाहिए, उनको पत्रकारिता में चले जाना चाहिए। उन्होंने तो वैसे ही बोर्ड लगा लिया जैसे यूट्यूब वाले लगाते हैं या मीडिया वाले लगाते हैं, तो उनको अपना व्यवसाय बदल लेना चाहिए, अपना काम बदल लेना चाहिए कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, अब ये पत्रकारिता करूंगा। उनका तो काम ही नहीं, यही रह गया। वो तो कमा के किरोड़ी लाल जी के नाम से ही कमा के खा रहा है, राजेंद्र मीणा के नाम से कमा के खा रहा है। अब वो तो उसका ट्रेंड यही है कि मैं तो ये करूंगा तो ही यही मेरी राजनीति है। तो अब उनको तो कौन शिक्षा दे। ऐसे लोग हैं, आते हैं राजनीति में, रहते हैं, घिसटते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब उनका तो काम यही रह गया कि उनकी ज्यादा से ज्यादा आलोचना की जाए। लेकिन सर, एक चर्चा ये भी है कि आपने और किरोड़लाल मीणा में काफी अंतर है स्वभाव को लेकर। वो उग्र हो जाते हैं, आप सौम्य से बात होती है कि ना उग्र क्यों होते हो, आजकल 72 साल की उम्र हो गई है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आदमी का स्वभाव जो होता है उसका अपना स्वभाव रहता है, स्वभाव को कोई चेंज नहीं कर सकता। और बचपन में तो स्वभाव को कोई चेंज करने की कोशिश करे तो कुछ हो भी सकता है। पूरी जिंदगी गुजर जाने के बाद में आप मेरे या आपके या किसी और के स्वभाव में कैसे चेंज कर सकते हैं। उनका स्वभाव है, वो बखूबी उसी चीज पे गुस्सा होते हैं। जहाँ किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, गलत काम होता है, उसको टॉलरेट नहीं करते, उसको गुस्सा होते हैं। लेकिन सर, एक काफी दिनों से मैं सोच रहा था सवाल पूछने की, जब से चुनाव हुआ है, रिजल्ट हुआ है, उसके बाद में कभी आपकी बात हुई है कि जिस तरीके से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी हो वहाँ पे कि भाई इस काम पे ज्यादा फोकस रखना है या इस काम को महत्वता ज्यादा देनी है? नहीं, जिम्मेदारी तो पार्टी संगठन अगर कोई देगा तो मैं करूँगा। निश्चित रूप से पार्टी संगठन का काम आता रहता है और उसके लिए मैं यहाँ आता रहता हूँ, काम संभालता हूँ। जैसे प्रदर्शनी लगी है तो आए हैं, और कोई काम शिविर चल रहे हैं तो उनमें मैं आ रहा हूँ। अधिकारियों से मिल रहा है, कार्यकर्ताओं के काम कराने, जनता के काम कराने, तो मैं जा के मिलता हूँ। आज भी कलेक्ट्रेट में सबसे मिल के आया हूँ। तो जिस ढंग से जिम्मेदारी मिलती है मैं आता हूँ, बखूबी उसको निभा रहा हूँ, पार्टी का मुँह भाग ले रहा हूँ पूरी तरह से। कांग्रेस के जो विधायक हैं बार बार में इल्जाम लगाते हैं कि जगमोहन मीणा स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहे हैं उसके लोगों को। नहीं, मेरे जीवन में तो कभी कोई स्वार्थ का प्रश्न ही नहीं रहा, मैं तो कभी करता ही नहीं और ना मैंने किसी को टारगेट किया है। मेरे को तो यही पता नहीं कि उनका कौन सा आदमी है, मेरा कौन सा आदमी है। मैं तो सबका काम कर रहा हूँ। मेरे पास कोई भी आ रहा है, सर्व जाति के सबके काम कर रहा हूँ। मैं उससे यही नहीं
पूछ रहा कि तूने कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो, मेरे को काम किया है कि नहीं किया है, मेरे वोट दिया है या नहीं दिया है। मतलब मैं इन चीज़ों में नहीं घुसता हूँ अंदर से, और मैं सबके काम करता अंतिम सवाल पूछूंगा, क्या जगमोहन मीणा आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति को लेकर तैयार है चुनाव में? हूँ। नहीं, उसके बारे में बहुत जल्दी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आ, अगला चुनाव होगा जब मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, अभी से उस पर कोई टिप्पणी की नहीं की जा सकती। पर मेरे को पिछले चुनाव में जो 73,000 वोट यहाँ के लोगों ने दिया है, केवल उनका कर्ज चुकाने के लिए ही मैं फील्ड में घूमता रहता हूँ और उनके काम करा रहा हूँ। उनमें से मैं मिलता हूँ, कितनों ने दिए कितनों ने नहीं दिए, किसने दिया, राजनीति में तो पता नहीं लगता ना, बगल में बैठे हुए आदमी का भी पता नहीं क्या। पर मैं जो भी मेरे पास आता है, मुझे लगता है कोई दीनहीन है, उसकी मेरे को सेवा करनी है, तो मैं सभी का काम कर रहा हूँ, मैं कोई छटनी ही नहीं करता। छटने नहीं करते। तो ये थे जगमोहन मीणा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।